यूजीसी को लेकर देश भर में फैला बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार गहराता जा रहा है। अब यह बवाल शहर से गांव की ओर बढ़ चला है और गांव के लोग भी इसके विरोध में कमर कसकर सड़क पर उतरने लगे हैं। ग्रामीण इलाकों में भी यूजीसी का मतलब समझते हुए लोग इसके खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। यूजीसी को काला अध्याय बताते हुए सरकार से अविलंब इसके वापस लेने की मांग के साथ आज सड़क पर उतरे यूजीसी विरोधियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कानून मंत्री का पुतला फूंका और सारे फसाद की जड़ में इन्हीं लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया। यूजीसी के विरोध में सड़क पर उतरे लोगों ने यह आरोप लगाया कि सरकार लोगों को आपस में लड़ाना चाहती है, आपस के सौहार्द और प्रेम को खत्म करना चाहती है और एक दूसरे के खिलाफ लोगों को भड़काने की तैयारी में है। इसके लिए तरह तरह का इस फसाद भरा फैसला भारत की यह सरकार ले रही है, जिसका विरोध हम लोग आजीवन करते रहेंगे। यूजीसी का विरोध कर रहे लोगों ने साफ साफ कहा है कि जब तक यह वापस नहीं होगा लोग चुप नहीं बैठेंगे और अपने ऊपर अन्याय और अत्याचार के लिए जो ताना बाना बुना गया है उसका विरोध हर हाल में तब तक करते रहेंगे जब तक कि यूजीसी को वापस नहीं ले लिया जाता है। यूजीसी के खिलाफ आज चंदन क्यारी में लोगों का आक्रोश सड़क पर दिखा। हरदयाल शर्मा के प्रतिमा स्थल से भारी संख्या में लोग सड़क पर उतरे, यूजीसी का विरोध करते हुए जुलूस निकाला और फिर सुभाष चौक पर जाकर विरोध के स्वर बुलंद किए। इस विरोध प्रदर्शन का आयोजन सवर्ण समाज चंदन क्यारी ने किया था और इसी के साथ कई जगहों पर नारे लगाते हुए लोग पहुंचे और उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया। यूजीसी के विरोध में उतरे लोग हाथों में तख्ती लिए हुए थे, सरकार विरोधी नारे लगा रहे थे और जो तख्ती में लिखा हुआ था यूजीसी काले कानून को वापस लो और जब तक वापस नहीं लोगे तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। यह चेतावनी भी दी गई और सरकार को सलाह भी दी गई कि वह सामाजिक समरसता, आपस के प्रेम मोहब्बत को बनाए रखने के लिए तत्काल सबके हित को देखते हुए इस कानून को वापस ले, यूजीसी को वापस ले और बेमतलब का बवंडर और बतंगर न पैदा करे, जिससे कि आपस का सौहार्द और प्रेम खत्म हो जाए। इस कानून के तहत अगर किसी भी, आज सुप्रीम कोर्ट का वर्जन क्या था आपको समझना है कि इस कानून का लाभ लिया जा सकता है, कोई ना कोई इसका लाभ ले सकता है। मतलब आप ये सोचिए कि अगर किसी भी स्टूडेंट का कैरियर अगर कोई 2-4 साल बर्बाद कर देता है और वो केस लड़के जीत के आता है, उसके भविष्य का जिम्मेदारी कौन लेगा? इस तरह का कानून, ये दबाव है स्वर्ण समाज के ऊपर, यह लागू नहीं होना चाहिए। मैं आशुतोष राय, प्रदेश उपाध्यक्ष युवा कांग्रेस से, मैं बस यही बात कहना चाहता हूँ, ये कानून वापस नहीं अगर होगा तो हम सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई करेंगे। पत्रकार महोदय जी, सोना पर अत्याचार की जो बात हुई, ये कानून जो यूजीसी कानून है, ये कानून जो पारित हुआ है, इसमें हमें पहले ही अपराधी घोषित कर दिया है कि स्वर्ण के बच्चों के साथ गुना से पहले ही ये हमारे ऊपर मतलब एक अपराधी हमने बनाया गया है। अब वो पूछिए कैसे ये कानून SC ST OBC के बच्चों को एक तरफ रखेगा, हमारे बच्चों को एक तरफ कर दिया गया। अब किसके ऊपर आरोप लगेगा ये भी हाइड किया हुआ है कि आरोप हमारे ऊपर कौन लगा रहा है मुझे पता भी नहीं है। अगर मैं पढ़ाई में तेज हूँ तो मुझे रोकने के लिए भी कोई SC ST OBC का बच्चा हमें ये आरोप लगाकर हमें कॉलेज से हटा सकता है, मेरे ऊपर सजा भी हो, हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो क्या स्वर्ण के बच्चे पैदा होते ही हाथ में हथियार उठा ले तो मोदी सरकार हमें कह दे कि स्वर्ण के बच्चे नक्सली बनो? देश के भीतर हम लोग वही काम करेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है, इस पर क्या कहना? रोक लगाने, रद्द करे। रोक क्या होता है? रोक से काम नहीं चलेगा, रद्द करना है इसको। यूजीसी रोल बैक, रोल बैक, रोल बैक। किस तरह का अत्याचार हो रहा था? स्वर्ण पर किस तरह का अत्याचार हो रहा था? स्वर्णों पर अत्याचार किस तरह का हो रहा है आपसे छुपा हुआ है? अत्याचार कहने का मतलब ये कोई अत्याचार नहीं, कानून के हम लोग खिलाफ है, कानून को वापस ले। पिछले एक सूत्री हम लोग का मांगे, काला कानून वापस ले। नहीं, स्वर्णों के चंदन क्यारी में सड़क पर उतरकर सवर्ण समाज ने जिस तरह से अपना आक्रोश जताया है वह यह बता दिया है कि सवर्ण समाज इस यूजीसी कानून को वापस लेने तक चुप नहीं बैठने वाला, क्योंकि उसे लगता है यूजीसी कानून उसके लिए काला अध्याय है, उसके भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है और जब तक उसके भविष्य पर इस तरह से यूजीसी कानून तलवार लटकाता रहेगा उसका भविष्य सुरक्षित नहीं होगा। इस हालत में यूजीसी की वापसी तक उसने अपने आंदोलन का ऐलान किया है। चंदन क्यारी से उड़ान लाइव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।